हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीआरसी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। टुडे इज वीडियो 3 एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कोर कंपोनेंट्स ऑफ जीआरसी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जीआरसी ऑपरेट करता है कुछ कंपोनेंट्स के साथ जिनका यूज होता है कंट्रोल को मेंटेन करना, अनसर्टेनिटी को मेंटेन करना और फाइनली इन्फॉर्म डिसीजंस लेना। ये सारे कंट्रोल्स मिलके, ये सारे कोर कंपोनेंट मिलके इन तीन चीजों को सुनिश्चित करते हैं। ये तीन कंपोनेंट्स हैं प्राइमरीली गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस, और टुगेदर ये मिलके बनाते हैं जीआरसी, जो एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल फाउंडेशन होती है। तो अब एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं कि गवर्नेंस का क्या मतलब होता है। देखिए, अपने आप में ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, इसमें हम ओवरव्यू करेंगे और धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में और डिटेल में जाएंगे। गवर्नेंस गवर्नेंस इस्टेब्लिश हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन इज गाइडेड एंड कंट्रोल। मतलब किसी भी चीज को गवर्न करना। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं। उन गोल्स को अचीव करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को अगर अच्छे से फॉलो किया जाता है तभी जाके वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर पाती है। इस स्ट्रक्चर के अंदर हम कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, कुछ अकाउंटेबिलिटी सेट करते हैं। तो ये सारी चीजों को गवर्न करना कहते हैं, मतलब इसको कहते हैं गवर्नेंस। गवर्नेंस एंश्योर दैट एवरीवन ऑपरेट्स विद इन क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंट। मतलब जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको अपने काम पता हो, उन सबको ये पता हो कि उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, उन सबको ये पता हो कि उनके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो ये सारे के सारे रूल्स, पॉलिसीज, ये सब चीज बनाना हम गवर्नेंस के अंदर करते हैं। अगर आप बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखें तो ये भी तो गवर्न करने हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कर रखा है, देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं। हर मिनिस्ट्री का अपना एक काम है, हर मिनिस्ट्री के अपने एक स्टैंडर्ड्स हैं। इनको चलाने के लिए मिनिस्टर हैं, उसके नीचे फिर आईएएस ऑफिसर्स हैं, और उसके नीचे 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 पूरा एक स्ट्रक्चर है। तो गवर्नमेंट का पूरा स्ट्रक्चर है, उसी के थ्रू गवर्न किया जा रहा है। किसको गवर्न किया जा रहा है यहाँ पे? कंट्री को। इसी तरह के से अगर हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बोलें तो ऑर्गेनाइजेशन गवर्न करने के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार करती है, उसमें कुछ पॉलिसीज होती हैं, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें और भी चीजें होती हैं, सारे के सारे होते हैं, और वो अल्टीमेटली गवर्नेंस का पार्ट होता है। ठीक है, तो इट इज अ प्रोवाइडिंग डायरेक्शन। डायरेक्शन किसकी तरफ? टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ये याद रखना है, जो भी हम कर रहे हैं उसका अल्टीमेट गोल क्या है? बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किए हैं। तो ये था बेसिक अबाउट गवर्नेंस। ओके, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर मैं आपको बताऊं, छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हमारा एक है कि जितने हमारे कस्टमर है वो चाहते हैं कि हम लोग जो है सारे जेन्युइन सॉफ्टवेयर पे काम करें। तो देखिए, अगर आपने देखा होगा आपके कंपनी में भी पॉलिसीज होती होंगी, जैसे कि आपकी विंडोज जो है वो करप्ट नहीं है, आपकी विंडोज जेन्युइन है। आपके लैपटॉप का लाइफ साइकिल होता है, जब भी उसकी वारंटी खत्म हो जाती है उसके बाद उसको चेंज कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बिना वारंटी के काम नहीं हो सकता। हर चीज के अपने प्लस और माइनस है, हर चीज को यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है और पॉलिसी के हिसाब से उस पर काम किया जाता है। तो ये पॉलिसीज बनाई किसने है? ये ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप बनाई है, ताकि वो अपना बिजनेस अच्छे से चला सके। और जो कस्टमर्स हैं वो ये सब चीजें देखते हैं। अगर उनको लगता है कि कहीं पे भी हम लोग नॉन कॉम्प्लाइंस जा रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए, मतलब हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कस्टमर भी नाराज होगा, वो हमारे पे पेनल्टी लगा सकता है। तो ये सारी पॉलिसी मेकिंग आती है गवर्नेंस के अंदर। अब गवर्नेंस से आगे हम चलेंगे रिस्क मैनेजमेंट पे। देखिए, रिस्क की थोड़ी बात हम पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा और देखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इज देयर टू मैनेज अनसर्टेनिटी। व्हाट इज अनसर्टेनिटी? कुछ भी ऐसा हो जाना जो होना नहीं चाहिए, जैसे कि साइबर अटैक हो जाना, जैसे कि आपका डेटा लीक हो जाना, जैसे कि आउटेज हो जाना। तो ये सारी चीजें क्या है? अनअवॉइडेबल चीजें हैं, राइट, पर होती हैं, पर इनको मैनेज किया जाता है। इसलिए हम बोलेंगे रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजिंग अनसर्टेनिटी। रिस्क मैनेजमेंट फोकस ऑन आइडेंटिफाइड पोटेंशियल थ्रेट्स
एंड अंडरस्टैंडिंग देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ऑपरेशंस। रिस्क मैनेजमेंट का काम होता है जितने भी थ्रेट्स हैं, वो किसी तरह का भी थ्रेट हो सकता है, वो फिजिकल थ्रेट हो सकता है कंपनी के लिए, वो सॉफ्टवेयर लेवल का थ्रेट हो सकता है, वो सिक्योरिटी लेवल का थ्रेट हो सकता है। तो ये सारे थ्रेट्स को समझना और उनके लिए पहले से तैयार रहना, ठीक है, उनके इम्पैक्ट को समझना, इम्पैक्ट के हिसाब से क्या करेक्टिव एक्शन होगा या फिर क्या प्रोएक्टिव एक्शन होगा, ये सारी चीजें पहले से डिफाइन करना ही हमारा रिस्क मैनेजमेंट होता है। इफ यू रिमेम्बर लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, रिस्क अनअवॉइडेबल होते हैं, लेकिन उनको मैनेज करना ही एक कंपनी का काम होता है। वही कंपनी अच्छी कहलाई जाती है, वही कंपनी बेस्ट होती है जो कि रिस्क को मैनेज करने के लिए तैयार हो, ना कि रिस्क को, ऐसा नहीं हो सकता कि उनमें रिस्क कभी ना आए, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट enable organizations to identify the risk early, obviously। अगर रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होगा, बढ़िया से होगा, तो हम लोग बहुत सारे रिस्क आने से पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे। एसेस देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट, हर रिस्क का पोटेंशियल जो इम्पैक्ट होगा, किस किस चीज पे होगा, क्या क्या चीज इससे इम्पैक्ट होंगी, ये सारा इम्पैक्ट एनालिसिस हम कर लेंगे। ये रिस्क मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। प्रायोरिटाइज व्हाट अटेंशन इज रिक्वायर्ड एंड फाइनली टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, ठीक है। तो एक से ज्यादा रिस्क है तो यहाँ पे प्रायोरिटाइजेशन भी जरूरी है, ठीक है। प्रायोरिटाइज होगा तभी जो टॉप रिस्क है उसको पहले देखा जाएगा, जो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, उसको पहले देख के उस पर प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाएगा और उसके हिसाब से उसको मैनेज किया जाएगा। तो ये सारे के सारे रिस्क मैनेजमेंट को पॉइंटिंग करते हैं। ओके, आपको ये सब समझ में आ चुका होगा आई गेस। तो रिस्क मैनेजमेंट अपने आप में बहुत कुछ है, आगे जाके हम और भी चीजें देखेंगे, ठीक है, पर थोड़ा बेसिक्स है ये। द गोल इज नॉट टू इलिमिनेट द रिस्क, बस टू मैनेज इट इफेक्टिवली। यस, इलिमिनेशन तो हो ही नहीं सकता बहुत हद तक, क्योंकि देखिए डायनेमिक चीजें हैं, राइट। बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, इस बिजनेस में टेक्नोलॉजी है, इस बिजनेस में लोग भी इन्वॉल्व हैं, इस बिजनेस में वेंडर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम 100% रिस्क फ्री हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं वी आर मैनेजिंग इट प्रॉपरली। तो ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गया। अब फाइनली आता है कंप्लाइंस। इट इज मीटिंग द ऑब्लिगेशंस। क्या होता है ये? इट एंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन फॉलो एप्लीकेबल लॉस, रेगुलेशंस एंड इंटरनल पॉलिसीज, ठीक है। तो गवर्नेंस में आपने टॉप में जो गवर्न किया था, पॉलिसीज तो बना दी, लेकिन क्या ये सारी पॉलिसीज फॉलो हो रही है, नहीं हो रही है? तो ये सब चीजें कंप्लाइंस के अंदर आ जाती है, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज में आपकी कंपनी के ऑफिसेस हैं, वहाँ पे अलग अलग एक्सटर्नल लॉज हैं, आपके कस्टमर्स के अलग अलग लॉज हैं, मतलब हर कस्टमर की अपनी पॉलिसीज हैं। अगर वो आपके साथ बिजनेस करेगा तो ऑब्वियसली आपको उनकी पॉलिसीज के हिसाब से अडेयर होना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें कॉम्प्लाइंस में आ जाती हैं, ठीक है। ये देखा जाता है कि आप लोग बिल्कुल फेयर बिजनेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। फेयर बिजनेस कब होगा? जब आप लोग लॉ के मुताबिक बिजनेस करेंगे, आप लोग हर पॉलिसीज को फॉलो करेंगे, पॉलिसीज एक्सटर्नल इंटरनल हर तरह की, ठीक है। अलग अलग देश में अलग अलग फ्रेमवर्क हैं, जैसे इंडिया में आईएसओ है, सीएमएम लेवल है, तो ये सारी सारी चीजें फॉलो होती हैं। ये सारे सारे स्टैंडर्ड्स आपके पास होते हैं, तभी जाके आप किसी थर्ड पार्टी, किसी कस्टमर को रीच आउट कर सकते हैं और वो ये सारे सर्टिफिकेट देखता है। ये सब देखने के बाद ही आपके साथ बिजनेस शुरू किया जाता है, ठीक है। तो कॉम्प्लायंस के अंदर ऑब्लिगेशंस, मतलब जो भी आपकी ऑब्लिगेशन है, जो भी आपकी जो मैंडेटरी चीजें हैं, जो बिल्कुल सही होनी चाहिए, उनको फॉलो किया जाता है, नहीं ये सब चेक होता है। तो इसका हेल्प क्या करता है? ये हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस टू डेमोन्स्ट्रेट अकाउंटेबिलिटी, maintain regulatory alignment, reduce legal exposure, and build stakeholder trust, ठीक है। compliance support responsible and reliable operation। देखिए पॉलिसीज अगर आप फॉलो करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा, मतलब कौन अकाउंटेबल है किस पॉलिसी के लिए, तो ये चीजें हम लोग इसके अंदर देखेंगे। अगर हम लोग पॉलिसी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है, उसको जवाब देना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें मेंटेन होती हैं। मेंटेन रेगुलेटरी अलाइनमेंट, रेगुलेटरी मतलब रेगुलेशंस, हर तरह के रेगुलेशंस हैं, जैसे मैंने बताया हर कंट्री की अपनी रेगुलेशंस हैं, कस्टमर की अपनी है, आपकी अपनी है इंटरनली। इन सारी रेगुलेशंस को मेंटेन रखना, ठीक है, तब जाके यहाँ पे कॉम्प्लायंस का पार्ट आता है। रिड्यूस लीगल एक्सपोजर,
ये ना हो कि आप हर चीज में कोर्ट में जा रहे हैं, हर चीज में लीगल चीज ऐड हो रही है। जैसे कि आपके अंदर पॉलिसीज तो है, पर उन पॉलिसीज को फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप लोग जो है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, और वो कॉन्फ्लिक्ट आगे जाके लीगल में ऐड होगा। तो लीगल में ऐड ना होके आप सारी चीजें अपने लेवल पे मेंटेन कर लें। इसलिए कॉम्प्लायंस डिपार्टमेंट होता है, ऑडिटर्स होते हैं जो चेक करते हैं कि आपने जो पॉलिसीज बनाई है या जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। अगर आपकी कंपनी है तो आप भी जानते होंगे कि उसमें ऑडिटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, मोस्टली दो या एक या दो बार ऑडिट्स होते हैं आपकी कंपनी के, जिसमें आपके सॉफ्टवेयर ऑडिट्स होते हैं, हार्डवेयर ऑडिट्स होते हैं, और भी अलग अलग तरह के ऑडिट्स किए जाते हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आपकी कंपनी कितने लेवल पे कॉम्प्लाइंट है। और ये ऑडिटर कभी तो भाई इंटरनल भी होते हैं, मतलब कंपनी खुद करवाती है, या फिर ये बाहर से भी आते हैं, वो खुद अच्छे से ऑडिट करके आपकी कंपनी का स्टेटस डालते हैं कि ये कंपनी इस लेवल की है, यहाँ पे इस लेवल का ऑडिट है, यानी इस लेवल का कॉम्प्लायंस है, जिससे कि कस्टमर वो सब चीजें देख सकते हैं कि किस कंपनी ने ऑडिट किया, कब ऑडिट किया, कितनी बार ऑडिट किया है, सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक होती है। और ये आपका एक ट्रस्ट बनाती है, जिससे कस्टमर आप तक आता है और बिना किसी झिझक के, बिना किसी सिक्योरिटी रिस्क के आपके साथ बिजनेस कर सकता है। ओके, तो ये तो थे तीन कंपोनेंट्स। व्हाट इज दैट? गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस। आई होप आपको बेसिक आइडिया हो चुका होगा। गवर्नेंस के अंदर हम पॉलिसी बनाते हैं, रिस्क के अंदर रिस्क को मैनेज किया जाता है, हर तरह के रिस्क को, और कॉम्प्लायंस के अंदर ये देखा जाता है कि जो आपने पॉलिसीज बनाई है आप उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें मिलकर एक कस्टमर को ट्रस्ट देती हैं, और फाइनली उसी के हिसाब से आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। तो हाउ दीज कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर, थोड़ा इसको देखते हैं। गवर्नेंस सेट द डायरेक्शन, जो हमने डिस्कस किया। रिस्क मैनेजमेंट इवेल्युएट द अनसर्टेनिटी, वेरएस कंप्लायंस एडहेरेंस, वेरएस कंप्लायंस एंश्योर एडहेरेंस। मतलब गवर्नेंस में हमने डायरेक्शन को सेट किया, पॉलिसी बनाई, रिस्क ने ये इवेल्युएट किया कि भैया बिजनेस में कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कितने अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं, उनको मैनेज किया। फाइनली कंप्लायंस में देखा गया कि हम लोग इस गवर्नेंस पॉलिसीज को एडयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। व्हेन अलाइंड, जब ये सब सही होता है, दे प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू ऑपरेट सेफली एंड रेस्पॉन्सिबली। जब सब कुछ अलाइंड होता है, जीआरसी प्रॉपर चल रहा होता है, तब हम कह सकते हैं कि हम ऑपरेशंस करने के लिए सेफ हैं और रेस्पॉन्सिबल कंपनी है। आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए और बिजनेस कीजिए। अल्टीमेटली यही है। वीकनेस इन वन एरिया कैन इम्पैक्ट अदर्स। जी हाँ, किसी भी एक में अगर कोई इशू है तो वो सारों को इम्पैक्ट करेगा। गवर्नेंस में पॉलिसी सही नहीं बनी तो भाई कंप्लायंस भी उतना खास नहीं होगा, क्योंकि आपने पॉलिसी सही नहीं बनाई है। तो इस तरह से ये तीनों मिलके बहुत कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन अगर इन तीनों में एक में भी सही से काम नहीं किया गया तो इम्पैक्ट दोनों पे दिखता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंसिडर एन ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंटिंग अ डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी। तो ये गवर्नेंस का पार्ट है, क्या बना रहे हैं लोग, डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी। तो इस केस में क्या होगा, गवर्नेंस में पॉलिसीज डिफाइन होंगी। रिस्क मैनेजमेंट इवेल्युएट थ्रेट टू अ सेंसिटिव डेटा, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी है, इसका एसेट क्या है, इसका एसेट है डेटा। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट में ये देखा जाएगा कि जो ये सेंसिटिव डेटा आ रहा है, ठीक है, जो कंपनी का सेंसिटिव डेटा है, इसको क्या क्या थ्रेट है, मतलब वेंडर के थ्रू या कहीं भी एक्सपोज हो रहा है, तो इसको किस लेवल तक हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से लेवल पे इस पे अटैक हो सकता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे ये वीक है। ये सारे एरियाज रिस्क मैनेजमेंट के अंदर डिफाइन किए जाएंगे और उन पे काम किया जाएगा। फाइनली कंप्लायंस एंश्योर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आर मेट। और ये जो पॉलिसी बनेगी, इसमें ये देखा जाएगा कंप्लायंस के अंदर कि जितनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मेट हुई है, नहीं हुई है। मतलब आपकी कंपनी के रेगुलेशंस, हर कंट्री के अलग अलग रेगुलेशंस, लोकल लॉज की रेगुलेशंस। ओके, तो ये सारी की सारी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, लेकिन हमको सबको एडहेर करके चलना पड़ता है, तभी जाके हमारे को प्रॉपर अप्रूवल्स, प्रॉपर गो हेड मिलते हैं बिजनेस के। तो ये सारी चीजें कॉम्प्लायंस में हम डिस्कस करेंगे। With all these component operates together, the organization strengthen control and reduce the exposure. Yes, I hope you got it. तो फाइनली क्या बोलते हैं, जीआरसी इज नॉट अ सिंगल एक्टिविटी। जी हाँ, जीआरसी एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, ये जी, आर और सी तीनों का कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। ऑर्गेनाइजेशन अचीव स्ट्रॉन्गर ओवरसाइट व्हेन जीआरसी
फंक्शन एज वन कनेक्टेड मॉडल। जी हाँ, जीआरसी जब एक होके एक फंक्शन की तरह काम करेगा मिलके, तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन अपने अचीव कर पाएगी गोल्स, और एक स्ट्रॉन्गर ओवरसाइट दे पाएगी किसके लिए, बिजनेस के लिए, so that other companies can collaborate easily. Okay. Now, conclusion is understanding these core components is essential because they are the backbone of any effective GRC program. Yes, हमको पता है। जब ये प्रॉपरली काम करते हैं तो इससे क्या अच्छा होता है, इससे हमारे बेटर डिसीजंस ले पाते हैं, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, हमें पता है कौन किसके लिए जिम्मेदार है, किसको कब पकड़ना है अगर इशू आता है, और एनहेंस ऑर्गेनाइजेशनल विजिलेंस। जी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी टॉप लेवल चीजें हैं, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज है, ये सारी की सारी चीजें अच्छी होती हैं और वो बिजनेस के लिए रेडी रहती है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। वीडियो 4 के साथ हम आएंगे, एक एक करके सारे वीडियो आपके सामने आएंगे और आपको जीआरसी में कभी इशू नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।